साथियों गुड मॉर्निंग। तो कल जो एमपीपीएससी का इंदौर में चल रहा महाआंदोलन समाप्त हो गया है और उसमें कुछ मांगें जो है मानी गई हैं, लेकिन 87% का जो फॉर्मूला है उस पर सहमति नहीं बनी है। साथियों जो सर मिलकर आए थे, हम उनसे एक बार जान लेते हैं। मैं आपको वीडियो में ये बता देता हूँ, ठीक है, अब सुन लीजिए। कौन कौन सी 3 मांगे लिखित हैं? ताली वाली मत बजाना, सुन लो पहले एक साथ। 3 मांगे लिखित हैं, 87-13 लिख कर देंगे, कॉपी चेक कराएंगे, पेपर गलत ना हो इसके लिए कमेटी बनेगी, उसमें से हम में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक हो सकता है। अब रही बात पोस्ट की, सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलेंगे कि हम कितने पद निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है? अब तो साथियों आपने सुन लिया है, 87% और 13% के फॉर्मूले पर 100% पदों पर भर्ती करने की जो सहमति है वो नहीं बनी है। 87-13% की जो कॉपी है वो दिखाई जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि 13 और 87% का जो फॉर्मूला है 87% का और 13% का वो बरकरार रहेगा। और कुछ मांगें जो है मान ली गई है। शासन फिलहाल 3 मांगों पर सहमत हुआ है। 87% की कॉपियाँ और रिजल्ट दिखाएंगे, 87% का ही दिखाएंगे, 13% होल्ड रहेगा, ठीक है। और 2025 में 500 से ज़्यादा पद की उम्मीद है, ठीक है। प्री की गलतियां सुधारने के लिए समिति बनेगी, ये मांगे मानी जा सकती है, लेकिन 87-13 के फॉर्मूले पर बात नहीं बनी है। अब साथियों देखने की ज़रूरत ये है, आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अब ओबीसी महासभा और नेहरू एक बार फिर क्या 29 तारीख से इंदौर से भोपाल की यात्रा में ओबीसी के 27% हक और अधिकार के लिए, साथ में 87-13% के फॉर्मूले पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि इसमें सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पीपीएससी हो, फिर दोबारा से, चाहे फिर अन्य सभी भर्तियां हो, उन सबको इस फॉर्मूले को ख़त्म करने के लिए दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो कल है, कल इसमें जो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो प्रमुख 3 मांगे ही मानी गई है, ठीक है, जिसमें 87% पर तो वो कॉपियाँ दिखाएंगे। 2025 में जो 500 से ज़्यादा पद की जो उम्मीद है वो हो सकती है, ठीक है। बाकी एक मांग और भी है, लेकिन फ़िलहाल यही है। तो साथियों आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 87-13 का फॉर्मूला ख़त्म होगा। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी अगर फॉर्मूला ख़त्म नहीं कर पा रही है सरकार, तो ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत शोषण की बहुत बड़ी बात है। तो अब देखने की बात यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से तत्पर रहना है, मेहनत करनी है। और 87-13 के फॉर्मूले के साथ ओबीसी को 27% की हिस्सेदारी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए साथियों आपको जागना पड़ेगा, सभी को जगाना पड़ेगा। और 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक आपको पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि ओबीसी को 27% के साथ 100% पे भर्ती हो और 87-13 का जो फॉर्मूला है वो ख़त्म हो, ठीक है साथियों। और इसको इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जगाएं सभी को कि इतने कुछ मेहनत करने के बाद भी 87-13 का जो फॉर्मूला है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।